बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल खैरियत से हैं। चलिए जी, आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। समर हॉलीडेज़ हैं तो हम जा रहे हैं अप नॉर्थ की तरफ, तो सोचा आपको भी साथ ले चलते हैं। खूबसूरत नज़ारे हैं, M1 के ऊपर है और इंशाल्लाह हम ब्रेडफर्ड की तरफ जा रहे हैं। 2-3 दिन वहाँ पे स्टे करेंगे, वहाँ से डिफरेंट जगहों को आगे विज़िट करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं आपके साथ सारा अपना ट्रिप शेयर करूँगी। ये देखिए जी, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, खूब ग्रीनरी है और ये ब्रिज तो बहुत ही आई कैचिंग है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। रोड्स जो है कभी ऊपर की तरफ हो जाती हैं, हिली एरिया, तो दूर तक बहुत खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आती है। अल्लाह की शान, बड़े ही खूबसूरत रंग नज़र आते हैं। तो जी, हम जा रहे हैं ब्रेडफर्ड की तरफ इंशाल्लाह। तकरीबन 3-3.5 घंटे का रास्ता है और वहाँ पे हम शाम तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह जी। जब हम पहुँचे यहाँ पे ब्रेडफर्ड होटल में आए, चेक इन किया, थोड़ा सा रेस्ट किया और पास ही टाउन सेंटर है तो हम उसकी वॉक के लिए निकल गए। और बड़ी खूबसूरत जगह थी, टाउन सेंटर था और जो यहाँ की बिल्डिंग्स थी बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की लुक आ रही थी इसके अंदर। और यहाँ पे टाउन सेंटर जो उन्होंने मेन बनाया था वो भी बहुत खूबसूरत था और ये चर्च भी बड़ा अच्छा लग रहा था। आसपास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रौनक थी क्योंकि समर हॉलीडेज़ है, तो काफ़ी हमें दूर फैमिलीज नज़र आई, बच्चे नज़र आए। और स्पेशल ये जो कैथेड्रल बना हुआ है और या उनका ये शायद टाउन हॉल है, तो इसके आगे हमने देखा बड़े लोग जो हैं वो खड़े होकर फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे। और यकीनन ये बड़ी आई कैचिंग बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। चलिए जी, साथ साथ हम ढूंढ रहे थे यहाँ पे हलाल खाना, क्योंकि यहाँ पे हलाल फूड मिलना बहुत आसान है। ब्रेडफर्ड में बहुत ज़्यादा हमें शॉप्स नज़र आती है। हम आगे जी शेक बी पे सुने हैं, इनके बर्मिंघम में भी शॉप है, ये फ़ास्ट फूड है। इनके बर्गर्स के बारे में काफ़ी सुना हुआ था कि स्पाइसी बर्गर्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। वाकई बर्गर्स बहुत अच्छे थे, बहुत डिफरेंट टेस्ट था। और ये साथ हमने विंग्स मंगाए थे स्पाइसी, ये इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा और डिफरेंट किस्म का था। नॉर्मल फ्राइड विंग्स की तरह से बिल्कुल नहीं था। उसके बाद जी हम होटल की तरफ आ गए। हम लोग आए हुए थे हॉलीडे इन एक्सप्रेस में, हमने अपना स्टे लिया था। और ये जो है लय सेंटर के अंदर है। इसकी एक आप जब एंट्रेंस से बाहर निकलते हैं तो सिनेमा है, सामने ही ये फूड हॉल भी बना हुआ है और गेम पॉइंट भी है। बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह है ये ना, और काफ़ी रौनक वाली जगह थी। शाम हो रही है, सूरज जो है वो सनसेट का सीन था, तो बहुत खूबसूरत ही माहौल था। खैर से जी, फिर सुबह उठे अगले दिन और ये जी हमारे कमरे से बाहर का व्यू है। सामने मेरा ख्याल है कोई छोटी सी एक फैक्ट्री है, उसके अंदर से स्टीम निकल रही है। क्लाउडी वेदर था और इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये काफ़ी बिजी जंक्शन है क्योंकि रात में भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट तक गाड़ियों की आवाज़ें आती रहीं। बड़ा खूबसूरत लग रहा था। चलिए जी, अब चलते हैं बाहर घूमने फिरने। और देखिए जी, सामने गाड़ी के ऊपर बर्ड मज़े से बैठा हुआ था। ये जी, अब हम आ गए जाना में, ब्रेडफर्ड में, जहाँ पे इनकी फ्लैगशिप है। मैंने कभी इतना बड़ा जाना या जे डॉट नहीं देखा और जो वैरायटी थी वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी कमाल की वैरायटी थी। तो पता चला जी ये इनकी फ्लैगशिप है। और साथ इनका जाना का कैफ़े भी था। मुझे नहीं पता था ये लोग ब्राइडल आउटफिट्स वगैरह भी करते हैं और द ग्रूम्स का भी अलग सेक्शन बना हुआ था। ब्राइडल के भी कपड़ों की काफ़ी वैरायटी थी, पार्टी वेयर, नॉर्मल, बड़ी अच्छी वैरायटी थी। बड़ा मैंने एंजॉय किया। और जी ये है इनकी समोसा चाट, क्योंकि मुझे तो आज से पहले कहीं नहीं देखा कि जाना का कैफ़े भी होता है। और ये जी कैफ़े के अंदर जी वही जो केक्स होते हैं, पेस्ट्रीज थी, कप केक्स थे, उसके अलावा ब्राउनीज थी। इनका जो नॉर्मल मेन्यू था उसके अंदर चिकन टिक्का रोल, समोसा चाट, जी वो कहते हैं हमारी एक्सक्लूसिव है, इसलिए उसका बोर्ड भी बाहर लगा हुआ है, जलाटो थी। तो मैंने मियाँ साहब से कहा कि फिर इनकी समोसा चाट तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ये इनका था जी मेन्यू। डेकोर भी अच्छा था, मॉडर्न था, बहुत यानी खूबसूरत माहौल था।
ये कहना चाहिए जो लोग शॉपिंग करने आ रहे थे साथ साथ बैठ के फूड भी इंजॉय कर रहे थे। आपको पता है हम लेडीज़ बाहर जाएं और शॉपिंग ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। ये जी आगे उनकी समोसा चाट अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे मुझे बस मुनासिब सी लगी। हर एक की अपनी चॉइस होती है। फिर जी हम शॉपिंग करके बाहर निकले तो रास्ते में मुझे इतनी खूबसूरत क्या कहते हैं वो काउज़ नज़र आई और बड़ी प्यारी सीनरी थी। तो मियाँ साहब को कहा ज़रा रुकें तो सही, इनको करीब से भी देखते हैं। और आप यकीन करें ये नज़ारा आंखों को बहुत ही फ्रेश लग रहा था, ऐसे जैसे सुकून मिल रहा था। और इस जगह पे बहुत ज़्यादा खामोशी भी थी। और आप देखें तो ये रास्ता भी बड़ा वेवी सा और हिली, बहुत खूबसूरत एरिया लग रहा था। तो ज़रा फ्रेश हो गए। उसके बाद जी हम गए एक शॉपिंग मॉल में, वहाँ पे तो ये हमने कहा थोड़े से स्नैक्स हो जाएं, तो ये बड़ी अच्छी रोलर्स बेकरी थी और ये फ्रेश रोल्स बना रहे थे जिसमें सिनेमन वगैरह के भी थे और छोटे पिज़्ज़ा भी थे। साथ ही जी ये आइसक्रीम स्टॉल लगाया हुआ था उधर उन्होंने, और बड़ी अच्छी आइसक्रीम थी। थोड़ी बहुत खाने के बाद आइसक्रीम तो मस्ट है। और ये देखिए जी मैंगो स्ट्रॉबेरी शेप्स की इन्होंने आइसक्रीम्स बनाई हुई हैं और आजकल काफ़ी फेमस है। उसके बाद जी रात के डिनर के लिए हम आ गए मशहूर ज़माना माई लाहौर। ये भी जी इनकी फ्लैगशिप है। ब्रेडफर्ड में लगता था जैसे सारी फ्लैगशिप है। और खाना वाकई ही बहुत टेस्टी था। हमने एक दफ़ा इनका मैनचेस्टर का ट्राई किया था, बस ठीक था। उन्होंने कहा जी हमारे मेन्यू में हमने न्यू इंट्रोड्यूस करा ये मेथी मलाई चिकन, तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। और ये बिरयानी है जो कि क्ले ओवन में बनी होती है, तो आप ये ट्राई करें। हमने अपने मेन्यू में न्यू ऐड की है। नो डाउट बहुत ही मज़े की थी। बिरयानी का टेस्ट भी बहुत डिफरेंट था। और ये जी साथ थोड़े से हमने मंगाए थे चने, जिसको ये करी कहते हैं, साथ प्लेन रोटी मंगाई थी और साथ बटर नान मंगाए थे। मियाँ साहब जो है बिरयानी का ऑपरेशन करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। मैंने कहा जी इसको काटेंगे नाइफ से तो फिर पता चलेगा कि अंदर क्या क्या है। लेकिन ये ऊपर पफ पेस्ट्री की उन्होंने लेयर लगाई हुई थी। नो डाउट इसका टेस्ट वाकई ही बहुत मज़े का था। या ये कह लें कि क्ले ओवन में जब बनती है, जैसे हांडियों में खाना बनता है, उनका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद मीठे में आजकल तो बस मीठा मीठा, आपको पता है हॉलीडेज़ पे आए हो तो बेहतियाती हो ही जाती है। आजकल का जी जो मशहूर बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है बंट चीज़ केक, हमने वो मंगाया, उसके साथ चॉकलेट सॉस थी। ओह माय गॉड, इट वाज सो डिलीशियस, इतना मज़े का था, सो क्रीमी। मेरे साहब को कोई इतना पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ज़रा डिफरेंट सा टेस्ट था। अच्छा जी ये जो माई लाहौर रेस्टोरेंट का हमें डेकोर है ये भी बहुत अच्छा था, मॉडर्न था। और मिड वीक में हम लोग इधर विज़िट किया तो बहुत बिजी था। उसके बाद जी हम आ गए बाहर, फिर थोड़ी सी ड्राइव की। अब जी नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हमने लोकल ही वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और सोचा इंशाल्लाह 2-3 दिन गुज़रे। बहुत इन्जॉय किया, मुख्तलिफ जगहों को विज़िट किया, डिफरेंट टेक अवेज़ को विज़िट किया और खैर से वापसी घर की तरफ। रास्ते में हम रुके। वेलकम ब्रेक जो थी ये इतनी अच्छी हमें लगी, हमने तो कभी आज तक ऐसे इतना वेल ऑर्गेनाइज जो है M1 के ऊपर ऐसे वेलकम ब्रेक नहीं देखी। ये सर्विस स्टेशन था और लग ही रहा था कि ब्रांड न्यू बना हुआ है। मैं आपको इसका अंदर का सारा राउंड ये करा रही हूँ, आप देखें इतनी खूबसूरत डेकोरेशन, इतना वेल मैनेज था और बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने किया था। कुछ कॉर्नर्स में ऐसे लुक आ रही थी जैसे उन्होंने इटली की किसी डेकोर को थोड़ा सा टच दिया हुआ है, जैसे ऊपर वॉल्स के ऊपर भी फ्लावर्स हैंगिंग बास्केट्स लगी हुई थी। और यहाँ पे डिफरेंट फास्ट फूड के, और जैसे आपको पता है सर्विसेज के अंदर फूड की चेन्स होती हैं, बर्गर किंग था, स्टारबक्स था, फ्रेड था। उसके अलावा यहाँ पे मार्क्स स्पेंसर भी शायद था, W.H. स्मिथ था। और ये देखिए फ्लावर्स की डेकोरेशन, वेट्रोस भी था, एग्जैक्टली सॉरी मार्क्स स्पेंसर नहीं था, वेट्रोस था। और ये बड़े अच्छे फ्लावर्स की इन्होंने डेकोर की हुई थी। बहुत बिजी था। इवन जो उन्होंने थोड़ा बहुत जो है ना इसको मॉडर्न लुक के साथ साथ थोड़ी सी ओल्ड लुक को भी देने की कोशिश की हुई थी, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है कि आप किसी जगह आएँ सर्विसेज पे और आप रिलैक्स फील करें, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिले, वो यहाँ पे पूरी मौजूद थी। इतनी अच्छी पार्किंग,
डेफ़िनेटली ये इन्होंने न्यू बिल्ड ही किया था और ये हम जब वापसी पे रोथरम से निकले तो उसके बाद लंदन जाते हुए रास्ते में हमें नज़र आया। हम कभी इस साइड पे नहीं आए थे, इसलिए हमें नहीं पता कि ये कितना पुराना है, लेकिन इसकी लुक बिल्कुल न्यू थी। ये देखिए जी, इवन जो कॉर्नर्स हैं उन्होंने हर कॉर्नर को बहुत प्रॉपर्ली डेकोर किया हुआ था, बड़ी डिफरेंट लुक आ रही थी। अच्छा, ये जो मशीन्स हैं इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में मुझे याद है कॉइन्स डाल के जो घुमा घुमा के एक अंडा निकाला करते थे, उससे एक गम निकलती थी, उसी से बड़े खुश हो जाया करते थे। बचपन में बस देखिए क्या चीज़ होती है। बहुत खूबसूरत वेट्रोस के बाहर फ्लावर्स लगे हुए थे, फ्लावर स्पॉट थे। इसी तरह ये डब्ल्यू स्मिथ शॉप है, उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई थी, कोई डेकोर की, कोई जो है सी साइड में यूज़ करने के बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़। और ये जी सामने क्रिस्पी क्रीम का स्टॉल। उफ, इस ट्रिप पे तो इतना मीठा खाया है कि अब तो स्ट्रिक्ट डाइट की ज़रूरत है। लेकिन डोनट्स को देख के दिल चाह रहा था एक दो की ट्राई तो होनी ही चाहिए। बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि केक्स भी, आइसक्रीम्स भी, आपको पता है जब हॉलीडेज़ पे बंदा होता है तो बहुत चीज़ें ऐसी हर जगह की ट्राई करने का दिल चाहता है। और ब्रेडफोर्ड में तो वैसे ही रेस्टोरेंट्स इतने हैं, इतने टेक अवेज़ हैं कि आपका दिल चाहता है सब कुछ ट्राई करें। एनीवे जी, आप ये देखें कि सामने से अब ये जब आप एंटर होते हैं तो ये आपको सामने से पूरा ऐसे सर्विसेज की एंट्रेंस से आपको सारे जो ब्रांड्स हैं वो फूड के नज़र आ रहे हैं। दरमियान में सिटिंग एरिया है, लोग बैठ के खा पी रहे थे, टॉयलेट्स थे। बड़ा अच्छा, इवन ये जो ट्री है बहुत खूबसूरत लुक दे रहा था। ऐसे आप बाहर आए तो देखिए कितना खूबसूरत खुला एरिया है जहाँ पे आप आराम से गाड़ी पार्क करें, रिलैक्स करें। 2 आवर्स की फ्री पार्किंग है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, फैसिलिटीज़ हैं कि आप जब सर्विसेज पे आते हैं तो इजीली 2 आवर्स की आपको पार्किंग मिल जाती है, फ्रेश हो जाते हैं। तो इसको बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ था। इवन बाहर से तो बिल्डिंग ऐसे लग रही थी जैसे कोई टर्मिनल की बिल्डिंग हो, एयरपोर्ट की। तो उम्मीद है कि जी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी जल्दी का झटपट का व्लॉग था। खैर से अब घर की तरफ रवां दवा है इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे के अंदर। तो 2-2.5 घंटों में इंशाल्लाह हम घर होंगे, वापसी पे जी M1 पे दोबारा। चलिए जी, आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर भी करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।